ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे, है ना। तो आज जो अपना लेक्चर होगा वो कौन सा होगा, है ना। राजस्थान में सिंचाई परियोजना हम स्टार्ट करने वाले, है ना। अगर मैं इसमें ऑलमोस्ट हमने काफी चीजें देख ली और इसका आज का लास्ट लेक्चर होगा कौन सा, राजस्थान में सिंचाई परियोजना का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें कुछ बातें या अगर बात करें सिंचाई से संबंधित जो योजना ही है उनको हम डिस्कस करने वाले। यहाँ से करंट से रिलेट होके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो सारी योजना, ऑलमोस्ट योजना जो इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको पता है हर साल नई योजना आती है, तो इसकी अगर बात करें हर साल अपडेट रहना है आपको, तो आर्थिक समीक्षा वो पढ़नी है ना। राजस्थान की जो सरकार की जो योजनाएं आती है वो सिंचाई से संबंधित योजना है, वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इसको स्टार्ट करते हैं आज। और जो भी हमारे अगर बात करें लेटेस्ट योजना जो आई है और जहां से क्वेश्चन पूछे गए या ओल्ड जो योजना है, पुरानी जो योजना है वहां से हर बार रिपीट होता है, वो सारी योजना हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, राजस्थान की प्रमुख, अगर मैं बात करूं राजस्थान की प्रमुख जल संसाधन योजना या जल सिंचाई योजना जो हो जाएगी आपके, एक योजना आती है उसका नाम है निरांचल योजना। कौन सी योजना? निरांचल योजना। देखो नाम ध्यान रखे पहले तो, योजना कौन सी है और ये कब अगर बात करें लॉन्च हुई या आरंभ हुई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक तो, क्योंकि आपको एक तरफ सुमेलित करो में दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ इसके ईयर या आपके वर्ष दे दिए जाएंगे। आपको मैचिंग करो या सुमेलित करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। तो ये समझ में आया कि निरांचल योजना जो आई, अगर मैं बात करूं 2015-16 में आई। कब आ गई? 2015-16 में निरांचल योजना आई। ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है ना। ध्यान रखना कि कौन से सरकार के? भारत सरकार, केंद्र सरकार की योजना है। और केंद्र सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। सीधा पूछा जाएगा निरांचल योजना कौन से मंत्रालय की योजना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा ध्यान होना चाहिए? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब इसको पैसा कहां से आता है भाई? सहयोग या वित्त पोषित वो हो जाएगा आपका विश्व बैंक जो है। इसको अगर बात करें तो पैसा सहायता करेगा या वित्त की अगर बात करें यहां आएगा, तो वो कहां से आ जाएगा? आपका विश्व बैंक से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद राजस्थान सहित, है ना, राजस्थान सहित भारत के 9 राज्यों के 18 जिलों में आरंभ की गई। ध्यान रखना ये भारत में आरंभ हुई, पहली बात तो, है ना, क्योंकि हमने भारत सरकार की बात की। अब भारत के अगर मैं बात करूं 9 राज्य, भारत के कितने राज्य? 9 राज्य, ठीक है। इनमें से एक राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान भी इसी में शामिल। कौन सा है? राजस्थान भी इसी में शामिल है, ठीक है। और इन सभी के अगर बात करें, इन सभी 9 राज्य के कितने जिले? 18 जिले। कितने जिले? 18 जिले। 18 जिलों में, कितने जिलों में? 18 जिलों में। और राजस्थान के कितने जिलों में? 2 जिलों में। राजस्थान के कितने जिलों में? 2 जिलों में। 2 जिलों की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के 2 जिलों की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर और उदयपुर। देखो निरांचल योजना 2015-16 में आई, भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया। और वित्त अगर बात करें पोषित हो रहा है तो वो कहां से हो रहा है? विश्व बैंक से हो रहा है। और टोटल जिले कितने हो जाएंगे? राज्य कितने? 9 जिले कितने हो जाएंगे? 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब डबल कर लेंगे हम, और डबल जैसे ही करेंगे तो हमें पता चल जाएगा राजस्थान एक राज्य है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 2 जिले हो जाएंगे। इसके कितने हो जाएंगे? 2 जिले। जोधपुर और उदयपुर अगर मैं बात करूं तो आपके निरांचल योजना में शामिल है, जिसका लॉन्चिंग जो हुआ, प्रारंभ जो हुआ, वो आपका 2015 और 16 में हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड वाली योजना, मुख्यमंत्री राजनीर योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री राजनीर योजना। मुख्यमंत्री के नाम पर यह योजना रखी गई, मुख्यमंत्री राजनीर योजना, है ना। कहीं ना कहीं नीर आएगा, जल नीर इधर भी आ रहा है ना, क्योंकि सिंचाई से संबंधित है। इसकी घोषणा जो होती है भाइयों, ध्यान देना, 13 मार्च 2020 को इसकी घोषणा होती है।
13 मार्च 2020 को इसकी घोषणा होती है। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके अशोक गहलोत, है ना। अशोक गहलोत साहब ने ये घोषणा की। कौन सी घोषणा? मुख्यमंत्री राजनीर योजना, है ना। मुख्यमंत्री राजनीर योजना आपकी अगर बात करें तो कब आई? 13 मार्च 2020 को। कौन थे मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। देखो हम बहुत लाइटली पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत थोड़ा टफ वाला आएगा। इसके सारे डेट याद करना, योजना में याद दिमाग में रखना, इसलिए हम इसको बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपके यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो क्या कॉमन जीके हैं, तो कहीं ना आप रिपीट करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, ये चेंज भी होती रहती है ना। सॉरी। इस योजना में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया, है ना। इस योजना में क्या किया है अशोक गहलोत साहब ने कि शहर में जो भी अगर बात करें सिटी में, है ना, जो शहर में है ना उपभोक्ता, जो घरेलू उपभोक्ता जो जल का उपयोग करते हैं, उनको 15,000 लीटर का जो पैसा है वो माफ कर दिया गया, है ना। अगर बात करें 15,000 लीटर की अगर बात करें तो जितना पैसा होगा वो माफ कर दिया गया इस योजना के तेल। तो इसका मतलब राजनीर योजना में माफ किया गया कितने? 15,000 लीटर शहरी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में। ये आपको ध्यान देना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या? ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जाएगी। अब ग्रामीण क्षेत्र में तो पैसा ही नहीं मिलेगा, पैसा ही नहीं लगेगा, सॉरी। शहर में इन्होंने क्या भाई कि 15,000 लीटर तक तो हम माफ कर देंगे, उसके बाद पैसा लगेगा। लेकिन गांव में बिल्कुल फ्री, कोई भी पैसा नहीं। जैसा कि ये लाइन आपको बता रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल की आपूर्ति की गई है ना। किस योजना के तहत की भाई हो? तो योजना जो आपके हो जाएगी, ध्यान में, योजना जो हो जाएगी, मैं अगर बात करूं तो योजना आपके हो जाएगी मुख्यमंत्री राजनीर योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राजनीर योजना, 13 मार्च 2020 2020। ओके, चलते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। अटल भूजल योजना। कौन सी योजना? अटल भूजल योजना। घोषणा कब होती है? 13 अप्रैल 2020 को। कब होती है घोषणा? 13 अप्रैल 2020 को। 13 मार्च 2020 को, है ना। 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री राजनीर योजना। 13 से एक महीना आगे बढ़ जाओ केवल, 13 मार्च और एक महीना हम जैसे आगे बढ़े तो डेट अपने सामने आ गई 13 अप्रैल 2020। अब 13 अप्रैल 2020 को जो योजना आ गई अटल भूजल योजना, है ना। हर एक डेट को कनेक्ट करके याद करो, एक दूसरे से कनेक्ट करके हम किसी चीज को याद करेंगे तो बहुत ज्यादा याद रहेगी। 13 अप्रैल 2020। कुल राशि कितनी है? 6,000 करोड़। अटल भूजल योजना के लिए राशि कितनी हो जाएगी? 6,000 करोड़। ओके, अच्छी बात है। सहायता कौन कर रहा? सेम विश्व बैंक कर रहा है और भारत सरकार कर रही है। इन दोनों का रेशियो क्या है? तो आपका अनुपात जो हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 50-50। अनुपात जो हो जाएगा आपका 50-50। अब भाई जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अगर मैं बात करूं, विश्व बैंक ने क्या बोला? विश्व बैंक ने बोला कि भाई अब हम जो भी करेंगे वो क्या करेंगे? बांट के करेंगे, है ना। आधा आधा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आधा आधा कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक ने क्या किया? आधा आपका लगेगा पैसा और आधा मेरा लगेगा। आधा आधा कर लिया और 50-50 इन्होंने बांट लिया पैसा। बांटने का मतलब इन्होंने खर्च किया। योजना का टाइम क्या रहेगा? अवधि क्या हो जाएगी? 2020 से 2025 के मध्य अटल भूजल योजना रहेगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा अटल भूजल योजना का समय कितना है, कहां से कहां तक है? तो ध्यान ना, 5 साल तक ये चलेगी। 2020 से 2025 के मध्य ये योजना आपके अगर बात करें तो हो जाएगी। ये राजस्थान सहित भारत के 7 राज्यों के 18 जिलों में लागू हो जाएगी, है ना। ऑलमोस्ट लगभग चीजें सेम आ रही है ना। इस ये निरांचल वाली, निरांचल में आ जाओ वापस। इसमें 9 राज्यों के 18 जिले निरांचल में,
ना। और आपके अटल भूमि हो जाएंगे आपके 7 राज्यों के 18 जिले, है ना। एक दूसरे से हर योजना को रिलेट करके याद करो। इसमें 7 राज्यों में कौन, राजस्थान भी शामिल है? हाँ है। कौन सा राज्य शामिल है? राजस्थान। कि क्यों है सर? क्योंकि राजस्थान में भी तो जल की कमी होती है। राजस्थान राज्य को 5 वर्षों के लिए 1189.68 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। कि सर केवल कितने, 600 करोड़ आ गए भाई, 600 करोड़ आ गए इनके पास। अब 600 करोड़ में इन्होंने क्या किया कि हम कुछ तो पैसा राजस्थान को दे देते भाई, कुछ पैसा राजस्थान को दे देते हैं। तो राजस्थान को इन्होंने जित दिया 600 में से, वो दे दिया आपके 1189 करोड़, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास, है ना। ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास। हर एक डिजिट को याद करें भाइयों, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। अब लाभ क्या हो रहा है राजस्थान को? राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायत को इसका लाभ मिलेगा, अटल भूजल परियोजना का, अटल भूजल योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। तो ये चीज समझ में आई। आपको याद क्या करना, राजस्थान में कितना निवेश हुआ? 1189.65 करोड़। कुल कितना है अगर बात करें तो 6000 करोड़। अब ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए अटल भूजल योजना में भारत सरकार कितना इन्वेस्ट करेगी या भारत सरकार का कितना, अगर बात करें कितना करोड़ रुपए लगाएगी, तो ध्यान यही देना कि हमें पता है 6000 करोड़ है, तो इसका आधा कर लो 3000 करोड़ रुपए। 3000 रुपए करोड़ भारत सरकार और 3000 करोड़ रुपए ही आपके विश्व बैंक कर देगी। कौन सी बैंक कर देंगी? और विश्व बैंक हो जाएगी, है ना, WB, है ना, वर्ल्ड बैंक। आपके 3000 करोड़ रुपए और 3000 भारत सरकार इसका निवेश करेगी या वित्त पोषित करेगी। ठीक है, चलिए चौथी योजना हम देखते हैं, जल जीवन मिशन योजना। कौन सी योजना? जल जीवन मिशन योजना। जल ही जीवन है, इंपॉर्टेंट होगी तब तो। 2019-20 में आरंभ हुई। एग्जैक्ट घोषणा की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को इसका अगर बात करें घोषणा हो गई, है ना, जल जीवन मिशन योजना। इसके तहत वर्ष 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर पानी हो जाएगा, घर घर कनेक्शन हो जाएगा। अब 2024 तो आ गया, अब हुआ या नहीं हुआ तो वो तो हमें ग्राउंड लेवल पर जाकर ही पता करना पड़ेगा, है ना। अगर आप भी कहीं ना कहीं अगर राजस्थान के किसी न किसी गांव से रिलेट करते हो तो आप अपने गांव में भी देख सकते हो कि आया नहीं आया घर घर पानी, है ना। तो ये योजना आपकी अगर बात करें 2019-20 में आरंभ हुई 15 अगस्त 2019 को, और इन्होंने प्रण लिया कि अगले 2024 जब आएगी तो घर घर नल हो जाएगा, है ना। अगर हर घर नहीं हुआ, ऑलमोस्ट अगर 90% भी होता तो हमने बहुत कुछ कर लिया, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ 80% गाँवों में इन्होंने बोला घर घर हो जाएगा। अगर 80% में भी हो गया है, आपके आसपास गाँवों में देखे, है ना, दोस्तों से पूछे इसके बारे में, भाई हुआ क्या, तो हो गया तो मैं हो जाएगी भाई, ये योजना आपके सफल रही, है ना। 100% अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा तो भी हम मान लेंगे भाई जल जीवन मिशन कामयाब रहा। ओके, प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध जल मिलेगा, है ना। एक व्यक्ति को कितना लीटर मिलेगा? 55 लीटर मिलेगा भाई। उसमें नहा सकता है, पानी पी सकता है आराम से, वो जो भी सारे अगर बात करें डेली यूज के कर सकता है ना। तो प्रतिदिन 55 लीटर पानी किसको मिलेगा? आपके प्रति व्यक्ति को मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। ध्यान रखना, कौन सी योजना के तहत? जल जीवन मिशन योजना। जल ही जीवन है, तो हमें योजना में अगर मैं बात करूं तो कितना लीटर हो जाएगा? 55 लीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आ जाइए योजना जल शक्ति अभियान योजना। कौन सी योजना? जल शक्ति अभियान योजना। इस योजना को देखते हैं। इस योजना का जो आरंभ हुआ 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019, जल शक्ति योजना, जल शक्ति योजना। ये अभियान, सॉरी जल अभियान, ये जल शक्ति अभियान, ये अभियान देश भर के 255 जिलों में आरंभ हुआ। कितने जिलों में? ये अभियान कितने जिलों में हो जाएगा आपका? 255 जिलों में आरंभ हो जाएगा, आरंभ हो गया। राजस्थान के 29 जिलों को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है,
है ना। देखो राजस्थान का कोई कुछ भी क्वेश्चन बन रहा है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान के कितने 29 जिले, 29 जिले। अब ध्यान देना, राजस्थान के कितने जिले को शामिल किया गया, 29 जिले शामिल किए गए। अगर मैं बात करूं तो 2019 की अगर बात आ रही है तो 2019 में अपने जिले भी कितने थे, 33 जिले ही थे भाई, है ना। तो इसका मतलब 33 में से 29 जिलों को इस जल शक्ति अभियान योजना में शामिल किया गया। ठीक है, इसकी डेट जरूर याद रखें, 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके जल शक्ति अभियान योजना हो जाएगी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आती है अपनी अभियान या योजना जो भी है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना या अभियान, है ना। ध्यान रखें, अगर इसको अगर समझना चाहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ना। योजना हो सकती है, अभियान हो सकता है, एक ही बात होगा, ध्यान रखें। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना या अभियान, इसका उद्देश्य क्या है भाई, विभिन्न विभागों के साथ साथ समन्वय द्वारा जन भागीदारी एवं दानदाताओं के सहयोग से गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करना। कि भाई इसने बोल दिया, इस योजना ने बोल दिया कि आप आसपास के गांवों से कुछ दानदाता उठाओ, है ना, और जो भी जन भागीदारी करना चाहता है करो, और सभी मिलजुल कर जो जल की समस्या आती है अपने राजस्थान में उसका समाधान करो। इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, कि जल स्वावलंबन में आप आत्मनिर्भर बन जाओ, है ना। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, खुद ही हम समस्या को सोल्व कर लेंगे। ये बात मैं नहीं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कह रहा है। ठीक है, चलिए इसमें अगर बात करें हिस्सेदारी क्या है, केंद्र राज्य की जो हिस्सेदारी हो जाएगी वो 50-50 हो जाएगी, है ना। इन सभी के सहयोग के बाद केंद्र राज्य भी अपना दे रहा है कुछ, है ना। कुछ जो भी अगर केंद्र राज्य के पास से भी जो फंड आएगा उनमें से 50-50 केंद्र राज्य कर लेगा, है ना। ये एक एक को अलग अलग याद करें, कहीं 50-50 होता है ना। कभी रेशियो आपका 60-40 का होता है, कई रेशियो 70 और 30 का होता है, कई 65 और 35 का होता है। तो इन सभी को जैसा जो पूछा जाए, जिसमें जैसा पूछा जाए उसी टाइप से अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण की मैं बात हूं, इसमें प्रथम चरण ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण की शुरुआत हुई 27 जनवरी 2016 से 30 जून 2016। एग्जैक्ट डेट याद कर लो, एग्जैक्ट छपेगी, एग्जैक्ट पूछी जाएगी। ये नहीं सोचना कि 2016 याद नहीं। प्रथम चरण 27 जनवरी 2016 से 30 जून 2016, ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 4-5 महीने का आपको टाइम मिला यहाँ पर, है ना, इस चरण में। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, 27 जनवरी को, ध्यान रखना। गर्दन खेड़ी जगह कहां की है, झालावाड़। गर्दन खेड़ी जगह झालावाड़। और कौन सा तालाब था, चेची तालाब। चेची तालाब से राजस्थान में प्रथम चरण संपन्न हुआ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तालाब कौन सा है, चेची तालाब। अब इसको ऐसे भी याद रखें, चेची तालाब कौन से जिले में है, चेची तालाब झालावाड़ में। ये डायरेक्ट भी आ सकता है, चेची तालाब आपके कौन से जिले में, झालावाड़ में। जगह कौन सी है, गर्दन खेड़ी, है ना। गर्दन खेड़ी आपके जगह हो जाएगी। चलिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये आपके मुख्यमंत्री जो स्वावलंबन योजना है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। इसके बाद दूसरा जो चरण है किसका, जल स्वावलंबन अभियान योजना का, अभियान का अगर दूसरा चरण की बात करूं 9 दिसंबर 2016 को ये बात करें तो ये योजना, ये चरण आरंभ हो जाता है।
आरंभ कहां से होता है? देवरी गांव झालावाड़ और तुलसा गांव बारा, दोनों को याद करें, है ना, दोनों को इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, दोनों को इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। दूसरे चरण की शुरुआत, पहले चरण की गर्दन खेड़ी चेची तालाब झालावाड़, दूसरा चरण आपके 9 सितंबर 2016, है ना, उसी में देवरी झालावाड़ तुलसा गांव 12 से यह आरंभ हो जाता है। तीसरा चरण बात करें तो 9 दिसंबर 2017 से यह आरंभ हुआ, है ना, 9 दिसंबर 2017 से कौन सा आरंभ हो गया? तीसरा चरण आरंभ हो गया। चलिए, इसके बाद अगली, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की अगर मैं बात करूं तो इसका आरंभ जो होता है 26 अक्टूबर 2017 को होता है। कब होता है? 26 अक्टूबर 2017 को अगर बात करें तो आरंभ हो जाएगी। 26 अक्टूबर 2017 में राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना आरंभ होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सीधा पूछा जाएगा इस परियोजना का सहयोग कौन कर रहा है, और यह सहयोग ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है ना, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर पुराने पेपर उठाकर देखोगे, है ना, तो ये पूछ लिया गया, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि जो पूछ लिया गया है तो उसको तो हमें छोड़ना नहीं है। और किस टाइप से पूछा, कि सहयोग ही पूछा, तो सारे योजना के सहयोग कौन कौन कर रहे हैं उनको आप याद कर लो, है ना। जाइका कर रहा है, JIC, ये जापान की एक कंपनी है, एजेंसी है। उसकी अगर बात करें तो आपके जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी हो जाएगी जाइका, है ना। अब अगर आ जाए जाइका नहीं आकर डायरेक्ट देश आ जाए कि इसका सहयोग कौन सा देश कर रहा है, जापान आ जाए, तो भी आपको जापान करके आना है ना। इसका जापान भी आंसर हो जाएगा। एजेंसी का पूरा नाम ना आकर देश का नाम आए तो भी आपको आंसर क्या होगा? जापान हो जाएगा। इसको भी याद करके जाए, इसको भी आप याद करके जाए। ओके, ये योजना 8 वर्ष के लिए है। अक्टूबर 2024 तक संचालित होगी, है ना, अक्टूबर 2024 तक संचालित होगी। जैसा कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो यहां तक संचालित होनी है, तो अच्छी बात है। 2017 से 2024 के लिए संचालित होगी। इससे राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया गया। इसके तहत किसका किया गया? 27 जिले को सेलेक्ट किया पहले, तो उसमें भी अगर बात करें तो 137 सिंचाई जो परियोजना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, उनका जीर्णोद्धार करेगा, उनकी मरम्मत करेगा। कौन सा? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका परियोजना, है ना, आजीविका सुधार परियोजना। सुधार शब्द आ रहा ना, इसमें आजीविका में सुधार करेगा, क्या बात करें? जीर्णोद्धार करेगा। ये आप समझे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं चलिए अब देखो नेक्स्ट, नहीं अभी और कुछ है। कुल अनुमानित राशि कितनी हो जाएगी जल क्षेत्र आजीविका की? 3438.87 करोड़, है ना। 2348.87 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में आपके खर्च करेगी, है ना। ये आपके राशि हो जाएगी। अब राशि की अगर बात करें तो पोषण किसका है? जाइका का है। अब जाइका जो कर रही है 85% पैसा खर्च कर रही है, और राज्य सरकार केवल कितना कर रही है? 15% कर रही है। इसमें सीधा पूछा जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा कि अगर मैं बात करूं तो इसका वित्त पोषण कितना है, तो ध्यान रखना आपके 85 अनुपात 15 है। अनुपात 15, 85 किसका है? जाइका का। किसका है? आपके जाइका का। और अगर मैं बात करूं ये आपके 15% किसका हो जाएगा? तो आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? राज्य सरकार का हो जाएगा। इनको याद करके जाए, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है 85-15 क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। और अगर बात करें केवल सहयोग पाए तो आपका कौन सा कर रहा है? जायका कर रहा है, क्योंकि आपके 85% सहयोग कौन दे रहा है? जायका दे रहा है। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी हो जाएगी आपकी जायका। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना मंजूरी कब मिली? 21 नवंबर 2017 को मंजूरी मिली।
वित्त पोषित कौन कर रहा है? अगर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका कर रहा है, क्या कर रहा है? वित्त पोषित कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? राजस्थान जल क्षेत्र को पुनर्गठन करना, इंदिरा गांधी नहर के रिसाव को रोकना, इंदिरा गांधी नहर के रिसाव को रोकना, सेम की समस्या को रोकना, है ना, सेम की समस्या का समाधान करना, का समाधान करना। अब सेम की समस्या हमें पता है कि कहाँ होती है, ऑलमोस्ट आपके अधिकतर जो होगी वो आईजीएनपी नहर में होगी। क्या होगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत सबसे अधिक सेम समस्या होती है। और सेम समस्या में अगर बात करें तो हनुमानगढ़, है ना, कहाँ से? हनुमानगढ़, अगर गंगानगर इन जिलों में ज्यादा हो जाती है सेम समस्या। आप जानते हो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। चलिए ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन बना गया, इंदिरा गांधी नहर के रिसाव या सेम समस्या को रोकने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना आपके इंदिरा गांधी के रोकने के लिए वित्त पोषित कौन? एनडीबी कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। और कब मंजूरी मिलती है? 2017 में इसको मंजूरी मिल जाती है। आई थिंक यहां तक धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, समझना में भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर बात करें तो आरंभ कब होता है? आरंभ हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को आरंभ हो जाती है। इसमें केंद्र राज्य का जो अंश है वो हो जाएगा 60-40, 60% हो जाएगा केंद्र सरकार का और 40% हो जाएगा भाइयों राज्य सरकार का। ये दोनों मिलकर इस योजना को अगर बात करें संचालित कर रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब एक योजना आती है जीवन धारा योजना। कौन सी है? जीवन धारा योजना आ जाएगी एक, उसका भी हम डिस्कस करते हैं। कौन सी? जीवन धारा। ये योजना 1996-97 से स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित की जा रही है ना। अब कब से हो रही है जीवन धारा? सीधा पूछा जाएगा आपको ये डिजिट दिमाग में बिठा लो। 1996 और 97 से यह आपका क्या चल रहा है? जीवन धारा योजना चल रही है। जीवन धारा योजना कब से स्टार्ट हुई? 1996 और 97 से, है ना। अब है क्या ये योजना? एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण, है ना, एससी एसटी के सिंचाई के जो कुएं हैं उनका निर्माण करना इस योजना का जीवन धारा। एससी एसटी अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? कुएं के निर्माण करना। या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु और सीमांत कृषकों के कुएं का निर्माण करना, है ना, जो बीपीएल में है ना। अगर मैं बात करूं और उनके भी कृषक कौन से? लघु और सीमांत, है ना, छोटे जो किसान हैं केवल गुजारा कर सकते हैं, लघु किसान, उनके अगर बात करें तो अगर कुएं का निर्माण करना सिंचाई के लिए इस योजना का उद्देश्य हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कब लॉन्च हुई, एक तो ये ध्यान रखना, और एससी एसटी वाला याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हो सकता है ना। तो कौन सी हो जाएगी? एससी एसटी के अगर बात करें कुओं का निर्माण करना तो कौन सी हो जाएगी? आपके जीवन धारा योजना। कौन सी? जीवन धारा योजना हो जाएगी। चलिए, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब इसके बाद इन योजनाओं में लास्ट जो आती है योजना वो हो जाएगी आपनी योजना। कौन सी योजना? आपनी योजना भाई। अब आपनी योजना कौन कौन से जिलों में चल रही है, इंपॉर्टेंट लाइन बात हो जाएगी। देखो इस अगर बात करें तो ये लास्ट योजना है और लास्ट योजना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़। चूरू,
झुंझुनू और हनुमानगढ़, है ना। इसको मैं थोड़ा सा अगर बात करें तो मैप से अगर बनाना चाहे, ये आपका राजस्थान, और राजस्थान में ये हो जाएगा आपका चूरू, और इसी के पास में झुंझुनू, और ये आपका हनुमानगढ़, है ना। चूरू, झुंझुनू, हनुमान, ये हो जाएगा आपका चूरू, और ये आपका झुंझुनू, और ऊपर की तरफ हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और योजना कौन सी है? योजना जो है भाइयों, ये ध्यान रखना, आपनी योजना। कौन सी है? आपनी योजना। अब आपसे पूछा जाएगा आपनी योजना में कितने जिले हैं राजस्थान के? 3 जिले हैं। कितने जिले? के 3 जिले। कि सर ये तो हम आराम से याद कर लेंगे, आपनी में अक्सर कितने हैं? 1, 2, 3, और जिले कितने हैं? 3। अब हमें यही तो याद करना, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़, जो आपने किससे बता दिया? मैप से बता दिया, कि हमारे लिए तो इजी काम हो गया। तो इजी काम हो गया तो याद कर लो और एग्जाम में क्वेश्चन राइट कर लो। अब लेकिन ये तो याद हो गया कि सर आपने अच्छे से समझा भी दिया हमें मैप बनाकर, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आर्थिक सहायता कौन देता है? अपनी योजना को आर्थिक सहायता कहां से मिलती है? जर्मनी से मिलती है भाई, है ना। हम यहां से, हमें अपनी योजना को यहां से राजस्थान और इंडिया से पैसा की जरूरत नहीं है। कहां से है? जर्मनी से इनका पैसा आता है, जर्मनी से आता है। ये क्यों बता रहा हूं मैं जर्मनी, है ना, ये इसलिए बता रहा हूं कि जर्मनी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया सवाल है। ये पूछा गया है। क्या पूछा गया सर? पूछा यही गया कि अपनी योजना का आर्थिक सहायता कौन से देश से मिलती है? तो ऑप्शन जो थे अमेरिका, जापान, जर्मनी और इंग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा, है ना। अपनी योजना जर्मनी से सहायता प्राप्त करती है। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और ये सारी जो योजना है, कौन सी? आपके सिंचाई जो योजना है, हमने 11 योजना डिस्कस की। वैसे बहुत सारी योजना है, लेटेस्ट योजना आती रहती है। लेटेस्ट योजना जब भी आई तो आपको उनको एड ऑन करना है अपने। और इसके बाद और जो भी अगर बात करें, हर साल जो आर्थिक समीक्षा आती है तो उसमें योजना का एक पूरा अलग से आता है, उसको आपको रेड करना है। यहां तक हमने इंपॉर्टेंट योजनाएं डिस्कस कर ली है। चलो ओके, अब हम आगे देखेंगे कुछ संस्थाएं देखते हैं। अब राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में सिंचाई परियोजना, राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना है, क्या है? सिंचाई परियोजना की प्रमुख संस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो संस्था ही हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे पहली जो संस्था है, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1950 में। कहां होती है? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है ना, हर एक लाइन में क्वेश्चन छपने वाला है। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड, जोधपुर, और 1950 में। जोधपुर रट लो आप, तो जोधपुर रट लो। 1955 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सौंप दी। ये योजना 1950 में किसके पास थी? 1950 में केंद्र सरकार के पास में। किसके पास थी? केंद्र सरकार के पास में थी। केंद्र सरकार ने क्या किया कि छोड़ो, अभी ये अपना इतने से अपने लफड़े नहीं होते, आप तो ऐसा करो 1955 के बाद आप अपने पास रख लो, 55 पास रख लो, ठीक है। तो इनको सौंप दी गई भाई कि राज्य सरकार आप जानो अपना काम जानो, है ठीक है। अब इसके बाद 1978 में नाम बदल कर, अब जब अपने पास अधिकारी आ गया तो हम कुछ भी करें, केंद्र सरकार ने बोला आप रख लो 1955 में, तो हमारा पास, हमने तो राजस्थान ही हम तो 1978 हमने क्या किया, इसका नाम ही बदल दिया। क्या पता वापस ले ले, तो हमने बोल दिया नाम बदल देते हैं। राजस्थान भू जल विभाग कर दिया, है ना। राजस्थान सरकार ने क्या किया, इसका नाम ही बदल दिया। अगर आप कोई बोलेगा कि ये तो हमें वापस दे दो, तो केंद्र सरकार को वापस नहीं मिलेगी। क्यों? कि सर हमने तो इसका नाम ही बदल दिया, आपकी योजना ही नहीं रखी हमने, है ना। तो ये चीजें याद करने के लिए हो जाएगी। तो राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड जोधपुर 1955 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सौंप दी, और 1978 में राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर राजस्थान भूजल विभाग कर दिया। राजस्थान भूजल
विभाग कर दिया। ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द हो तो बताओ, और नहीं है तो हम ये पढ़ते, नहीं है ओके। अब देखिए, राजस्थान सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना। राजस्थान में देखो सिंचाई का मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो रहा है ना। इरिगेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं राजस्थान में, तो उसकी जो हो जाएगी वो कोटा में होगा, स्थापना कोटा में है। और कब हुई? 1984 में। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एंड प्रशिक्षण करने के लिए हम कहा जा रहे हैं? सिंचाई का प्रशिक्षण करने के लिए कहां जा रहे हैं? कोटा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ये कोटा चले गए भाई, है ना। आपके कहां चले गए? कोटा चले गए। अब सहयोग कौन कर रहा है कोटा जाने में? अमेरिका कर रहा है। क्या कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। राजस्थान सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्था में कहां स्थापना हुई? कोटा में हुई 1984 में। और अगर मैं बात करूं इसका सहयोग किसने किया, तो अमेरिका ने इसका सहयोग कर दिया। किसने कर दिया? अमेरिका ने इसका सहयोग कर दिया। एक आती है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हाइड्रोलॉजी वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, या इसी का हिंदी में हो जाएगा जल विज्ञान एवं जल प्रबंध संस्थान। ये आपके कहां है? केवल और केवल याद करना है, बीकानेर में है। और ये मेरे हिसाब से किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया। क्या पूछा गया? ये पूछा ये गया कि ये कहां है, ये कहां है। देखो जो भी मैं लिख रहा हूं, है ना, इनको लिखे हुए को याद कर ले, दोनों में याद करें, इंग्लिश और हिंदी। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या जल विज्ञान एवं जल प्रबंध संस्थान आपके कहां हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। कहां हो जाएगी? बीकानेर में। दोनों को याद करें, ठीक है। चलिए आगे चल रहे भैया। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब आता है अगली संस्थान, राजस्थान एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम। राजस्थान एकीकृत जल विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आराम से पढ़ रहे, बहुत चीजें याद हो रही है आपको ना। चलिए, आरंभ होता 1982 में। कब होता है आरंभ? 1982। आरंभ है, प्रचंड है। आरंभ कब होता है? 1982 में आरंभ हो जाता है। किसका? राजस्थान एकीकृत और जल ग्रहण का उद्देश्य क्या है? जल ग्रहण आए तो जल जंगल जमीन जनमानस और जानवर का सतत विकास करना। देखो 5 चीजें जल ग्रहण आते, जल जंगल जमीन, जनमानस और जानवर। जनमानस, इसमें जल आ गया, जंगल आ गया, जमीन आ गया, जनमानस में लोग आ गए, जानवर मतलब जो भी पशु आ गए, उन सभी का क्या करना? हमें सतत विकास करना। सतत विकास करना ही इस योजना का, इस कार्यक्रम का क्या हो जाएगा? आपका मेन उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है जल जंगल जमीन जनमानस और जानवर का विकास करना, सतत विकास करना कौन सी कार्यक्रम के तहत है? तो हो जाएगा राजस्थान एकीकृत जल ग्रहण विकास के कार्यक्रम। जल जय जय आ रहा तो इधर भी जय याद कर ले, जल ग्रहण के विकास कर। जल ग्रहण होगा तभी तो सब चीजें यहां पर होगी। ठीक है, ये कब आया? अगर बात करें समाप्त कब हुआ, तो इसको समाप्त किया 13 मार्च 2013 को। 13 मार्च 2013 को। 13 मार्च आता तीसरे महीने में और 2013 13/3/13 में इसको समाप्त कर दिया गया। भाई तेरा कल्याण कर दिया जाए, तेरे को समाप्ति कर दिया जाए। किसको? इस पूरी योजना को समाप्त कर दिया गया। 1982 में स्टार्ट हुई और 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया। किसका उद्देश्य? जल जंगल जमीन जनमानस जानवर का उद्देश्य था। राजस्थान जल ग्रहण एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, एक जो आता है कार्यक्रम हेलीकॉन सर्वेक्षण तकनीक, है ना, ये आई अगर बात करें 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, है ना, क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर 2021 राजस्थान के जोधपुर से 5 अक्टूबर
को ये सर्वे शुरू किया गया। अब सीधा पूछा जाएगा हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक कहां से स्टार्ट हुई, कि सर जोधपुर से। बस एक चीज याद रखिए, कहां से स्टार्ट हुई, जोधपुर से। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। कब स्टार्ट हुई, 5 अक्टूबर से, 5 अक्टूबर में, है ना। अगर बात करें तो 5 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर से 5 अक्टूबर को सर्वे किया गया। कहां से शुरू किया गया, जोधपुर से शुरू किया गया, और राजस्थान के जोधपुर से, और 5 अक्टूबर 2021 को ये हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक जो इसका लॉन्चिंग हो गया। राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान जल, देखो काफी चीजें सेम लग रही है, मिलती जुलती लग रही है, तो इसको अलग अलग याद करके समझें। राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड 25 जनवरी 1989, 25 जनवरी 1989 ये आती है, और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इस लिमिटेड का जयपुर मुख्यालय हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाइयों, इसका मुख्यालय जो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, इसका मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। ये आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसके बाद देखेंगे, ये सारी संस्थाएं हमने यहां तक कवर की, है ना। ओके, इंपॉर्टेंट जो संस्था थी। अब इसके बाद देखेंगे भूजल आकलन रिपोर्ट 2023। अब देखो हर साल एक रिपोर्ट आती है, कौन सी रिपोर्ट आती है, भूजल आकलन रिपोर्ट आती है। कब आती है, हर साल रिपोर्ट आती है। ये आएगी अगर बात करें तो 2024 की, एक साल पीछे चलता है रिपोर्ट का। अब 2024 की आपके 2025 में आएगी, तो इस साल वाले जो एग्जाम के लिए तो हम पढ़ लेते हैं ये सारी चीजें। और जब भी अगर आपके 2025 में एग्जाम हो, बाद में एग्जाम हो, तो आपको आर्थिक समीक्षा में देखकर इसको नोट कर लेना, है ना। वो चीज तो अलग है, कॉमन सेंस करंट अफेयर से रिलेट करने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट आपके 10% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 10% जो क्वेश्चन वो आपको करंट से रिलेट करके पूछे जाएंगे। इससे करंट पूछा जाएगा, करंट से रिलेट करके पूछे जाएंगे। इसलिए आपको अपडेट ज्योग्राफी में बहुत रहना पड़ेगा, है ना। हथियार डाल के बैठ जाओगे तो पता नहीं क्या होगा, कोई धमाका करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये भूजल आकलन रिपोर्ट, इसको समझते हैं। जिस क्षेत्र में जमीन में पानी का स्तर का सामान्य मापदंडों से नीचे स्तर जाता है तो उसे डार्क जोन घोषित कर देते हैं। आप जानते हो क्या होता है, किसी भी एरिया में जो जमीन का जो पानी का लेवल होना चाहिए उससे भी अगर नीचे चला गया तो उस एरिया को हम किस नाम से जोन किस नाम से बोलेंगे, डार्क जोन। क्या बोल देंगे, डार्क जोन हो गया भाई, यहां पर पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां है ना। भूजल ब्लॉक की कितनी श्रेणियां हो जाएगी, 5 श्रेणियां हो जाएगी। जैसे अगर बात करूं श्रेणी दी हुई, और 2022 का और 2023 का यहाँ पर डेटा दिया हो गया है ना, कंपेयर करने के हिसाब से। एक क्षेत्र आता है उसका नाम है अति दोहित ब्लॉक क्षेत्र। 2022 में 219 क्षेत्र थे, और 2023 में कितने थे, 216 क्षेत्र थे। हमें याद, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, ज्यादा तो ये आप ध्यान रखो, ये वाला हो जाएगा। ये लेटेस्ट कौन सा, कितने, 2016। लेकिन ध्यान ये भी रखना 216, सॉरी 2000 कैसे आ रहा, 2023 में कितने हो जाएंगे ब्लॉक आपके, 216। याद ये रखना अति दोहित 216 है। पहले कितने थे, 19, कम हो गए, इसका मतलब कम हो गए 3। विषम ब्लॉक कितने थे, 22, और अब कितने, 23। 23 में 23 से 1 प्लस हो गया, यहां 3 माइनस हो गई। अर्ध विषम ब्लॉक कितने, 20 थे, और इधर 22 हो गए, 2 प्लस हो गया। सुरक्षित ब्लॉक कितने, 38 थे, अब भी 38 है, कुछ नहीं फर्क पड़ा। और लवणीय ब्लॉक पहले थे 3 और अब भी 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब आप ध्यान रखें, इस वाली डिजिट को तो याद करके ही जाए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। 2023 में अति लोहित ब्लॉक आपके 2016, 216 यार, 2000 कैसे चला आ रहा दिमाग में, 216, और विषम ब्लॉक 23, अर्ध विषम 22, सुरक्षित 38, लवणीय 3, लवणीय 3 हो जाएगा। अब नवीनतम भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भूजल के 302 ब्लॉक है। अगर मैं बात करूं सभी की तो कितने ब्लॉक हो जाएंगे, 302 ब्लॉक हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में कितने ब्लॉक है भूजल के आकलन के, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आपको एक बात ध्यान होनी ये चाहिए कि आपके कितने ब्लॉक हो जाएंगे, 302। कितने ब्लॉक हो जाएंगे, 302 ब्लॉक हो जाएंगे। अगर इन सभी को काउंट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 302 ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है।
ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको पूरा एकदम से दिमाग में फीड कर ले हुए, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब हमने देखा था 3 लवणीय ब्लॉक है, अपने कितने ब्लॉक है लवणीय? 3 लवणीय ब्लॉक है। तो एक हो जाएगा फर्स्ट तारानगर चूरू, खाजूवाला बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़, है ना। पूछा जा सकता है राजस्थान में कुल कितने और लवणीय ब्लॉक हो जाएंगे, लवणीय ब्लॉक हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़। तारानगर, चूरू, खाजूवाला, बीकानेर और रावतसर, हनुमानगढ़। तो ऑप्शन में तीसरा जो होगा यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या है, कौन सा नहीं है ये पूछा जाएगा। राजस्थान में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक है। अगर कहीं भी भूमिगत जल का दोहन हो रहा है ना, तो उसका क्या है, पूरी तरफ से बैन है, कंप्लीट बैन है, पूर्ण रोक है। अगर आपके भी आसपास के इलाके में कहीं भी भूमि का अगर बात करें इलीगल तरीके से उस पानी का यूज किया जाता है, चाहे किसी एरिया के पास कोई फैक्ट्री है, कोई अलग अलग जगहों पर उसका मिस यूज हो रहा है, तो वो पूर्ण तरफ से बैन है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। बेहरोड, बीनमाल, सूरतगढ़, दोंद व श्री माधोगढ़, है ना। अब ये अगर बात करें राजस्थान में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक है। पूरे राजस्थान में नहीं है, थोड़ा यहां पर समझे, पूरे राजस्थान में नहीं है। पूरे राजस्थान में ना होकर आपके कहां है अगर मैं बात करूं पूरे राजस्थान में ना होकर आपके कहां हो जाएगी भाइयों, ये आपके केवल और कुछ क्षेत्र में, कुछ जगह पर, जैसे बेहरोड में हो जाएगी, कहां हो जाएगी, बेहरोड में हो जाएगी। बीनमाल में पूर्ण रोक, सूरजगढ़, दोंद और श्री माधोपुर, है ना, इन जगहों पर क्या हो जाएगी, अगर बात करें तो आपका पूर्ण तरह से रोक हो जाएगी। ठीक है, श्री बेहरोड, कोटपुतली, बीनमाल, जालोर, सूरजगढ़, अगर बात करें झुंझुनू, दोंद आपके हो जाएगा, दोंद हो जाएगा सीकर, और आपके श्री माधोपुर आपके हो जाएगा सीकर में हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो इन जगहों पर क्या पूरी तरह से बैन हो जाएगा, पूरी तरह से क्या है, बैन है। इन जगहों में पूरी तरह से बैन है भूमिगत जल का दोहन। राजस्थान के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जैसलमेर, झुंझुनू जिलों के सभी ब्लॉक डार्क जोन में आते हैं। देखो ध्यान रखना, राजस्थान का अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जैसलमेर, झुंझुनू और जिलों के सभी ब्लॉक किसमें आते हैं, आपके डार्क जोन में आ जाएंगे। ये आपको ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद देखिए, भारत के भारत में सर्वाधिक डार्क जोन प्रतिशत के आधार पर, भारत में सबसे अधिक डार्क जोन कहां पर है, तो डार्क जोन हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में भूमिगत जल का स्तर बहुत डाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंचाई अधिक होती है। तो डार्क जोन हो जाएगा पंजाब में, कितना हो जाएगा, 76% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं द्वितीय स्थान किसका आ रहा है, राजस्थान का आ रहा है। राजस्थान का दूसरा स्थान है 63%। भारत में सर्वाधिक डार्क जोन पंजाब, दूसरा स्थान कौन रखता है, राजस्थान। तो ऑप्शन में पंजाब नहीं होगा तो ध्यान देना राजस्थान आपका फर्स्ट आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नोट क्या कह रहा है, नोट जब भी आता है कुछ ना कुछ धमाका लाता है। देश के 227 मरु क्षेत्र ब्लॉकों में से देश के राजस्थान में 85 या 85 ब्लॉक राजस्थान में, ध्यान देना राजस्थान में कुल कितने मरु ब्लॉक है, 227। क्या है ये, मरु ब्लॉक। इसमें से राजस्थान में कितने, 85 ब्लॉक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, आपके ब्लॉक हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको याद करना है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। लवणीय ब्लॉक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके, और कौन कौन से ये क्षेत्र है आपके जो पूर्ण रूप से यहाँ पर अगर बात करें तो भूमिगत जल का दोहन पर रोक लगाई गई, तो ये भी आपको ध्यान देना है।
ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ ही आज का जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और हमने राजस्थान में सिंचाई परियोजना ये कंप्लीट रूप से कर ली है। ठीक है, राजस्थान में सिंचाई परियोजना की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में सिंचाई परियोजना की अगर बात करें तो ये आपके हो गई है। ठीक है, राजस्थान में सिंचाई परियोजना कंप्लीट हुई और इसके बाद नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द और ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें अपनी क्लियर हो रही है। उस सिंचाई परियोजना का लास्ट वाला जो हमने लेक्चर लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योजनाएं संस्था यहाँ से पूछी जाती हैं, है ना, और इसको आप रिलेट और अपडेट करते रहे क्योंकि हर साल ये चेंज भी होती है और कोई नई अगर योजना है तो उसको आपको एड ऑन करके पढ़ना है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द और नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।